उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीह। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत्, तो सृष्टि के पूर्व, अब यहां से जो है ना सृष्टि की उत्पत्ति की कथा शुरू होती है कि सृष्टि के पूर्व की बात है। उदाप्लुतम यानी पुरानी बात है, पहले समय की, जिस समय ये सारा का सारा जो विश्व है ना जल में डूबा हुआ था। विश्वम इदम तदासीत्, उदाप्लुतम मतलब डूबा हुआ है जल में, तो सारा विश्व जो है जल में डूबा हुआ था। और यन्निद्रया मीलितदृङ्यमीलयत्, जो भगवान नारायण देव हैं, जो पूरे सृष्टि के कारण मात्र हैं, वो जो है शेष शैया पर पौढ़े हुए थे, है ना, अपनी शेष शैया पर सोए हुए थे। न्यमीलयत यानी आंखें बंद करके सो रहे थे। और अहीन्द्र तल्पे दिशयान एक, वो जो है ना अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। अर्थात योग निद्रा में तो थे, लेकिन उनको सब उनका वो चिरंतन भाव में थे, यानी उनके चिंतन में सारे वेद आदि तो जस के तस बने हुए थे। और कृतक्षण स्वात्मरतौ निरीह, तो सृष्टि कर्म जितने भी हैं उनसे अवकाश लेकर के भगवान जो है आत्मानंद में मग्न हो गए थे। तो जिसे हम सोना कहते हैं, वस्तुतः वो अवकाश है या आत्मानंद में रमण करना है। तो भगवान आत्मानंद में रमण करते हुए निवास कर रहे थे, शयन कर रहे थे, और उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। उन्मेष मतलब कि किसी भी वो क्रिया में नहीं लगे हुए थे, उस समय मात्र आत्मानंद में थे और एकांतिक वास करते हुए। और जितना भी विश्व ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो उस समय सब भगवान के भीतर शयन कर रहे थे, सब समाये हुए थे। उस समय कहीं भी कुछ और चिरंतन नहीं था, एकमात्र परमात्मा ही उस समय, वो भी जागृत नहीं थे, वो भी एक प्रकार से स्वप्नावस्थासी में थे, समाधि अवस्था में, और ध्यान पूर्वक सोए हुए थे। सोऽन्तः शरीरेऽर्पित भूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्ध वीर्यः। अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए, यथा नलो दारुणिरुद्ध वीर्य। अनल कहते हैं अग्नि को और दारु कहते हैं लकड़ी को। तो यथा नलो दारुणिरुद्ध वीर्य, भगवान सो तो रहे हैं, लेकिन कैसे? बोले लकड़ी और आग की तरह। जैसे एक लकड़ी होती है ना, वो आग को अपने भीतर समेट करके रखे रहती है, लेकिन समय आने पर जैसे किसी ने थोड़ी चिंगारी दिखाई, फूंक मारी, तो वो अग्नि भभक जाती है, बाहर आ जाती है। वैसे ही सोऽन्तः शरीरेऽर्पित भूत सूक्ष्म, भगवान सारे सूक्ष्म भूतों को, सारे इंद्रियां आदि को, है ना, तो जैसे वो अग्नि अपनी पूरी दाहिका आदि शक्तियां हैं ना, उनको छिपा करके लकड़ी में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को, यानी हम जिन्हें स्पष्ट भाषा में जीवात्मा कहते हैं, भगवान ने सारे जीवात्माओं को अपने जो है शरीर में लीन कर लिया। और अपने आधारभूत, यानी भगवान का आधारभूत क्या है? वही जल जिसमें भगवान नारायण शयन करते हैं। भगवान जो है उस जल में शयन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि फिर क्या कुछ जाग भी रहा था, क्योंकि सब तो सोए पड़े। जब भगवान सो रहे हैं तो सब कुछ सो ही रहा होगा ना। बोले हाँ, सब कुछ शयन कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के भीतर है। सिर्फ एक ही वस्तु है जो भगवान के बाहर है। वो क्या है कि सृष्टि काल जब आएगा तो फिर पुनः जागृत भी तो होना पड़ेगा ना, फिर दोबारा सृष्टि कैसे होगी? तो इसलिए पुनः सृष्टि काल आने पर पुनः उनको जगाने के लिए भगवान ने काल शक्ति को जागृत रखा। हाँ, अगर काल शक्ति भी सो गई तो फिर तो समझ ही ना आए कि भैया फिर आगे सृष्टि बनेगी कैसे दोबारा, क्योंकि काल शक्ति सो गई तो भगवान को जगाएगा कौन? इसलिए भगवान को भी कोई जगाने वाला चाहिए। इसलिए भगवान ने अपनी काल शक्ति को अपने ऊपर जागृत रखा है ना। जो आप अगर दुर्गा सप्तशती आदि पढ़ते हो, देवी भागवत पढ़ते हो, तब आप जानते होंगे कि जिस समय भगवान विष्णु सोए हुए थे और मधु दैत्य आदि प्रकट हो जाते हैं भगवान के ही मल से, विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ, तो भगवान के कानों के मल से जब वो प्रकट हुए तो क्या प्रार्थना हुई है? निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेज सप्रभो, मतलब निद्रा के रूप में निवास करने वाली हे माँ भगवती, आप विष्णु को जगाइए। उसी काल शक्ति की चर्चा यहाँ भागवत में की जा रही है कि वह जो काल शक्ति है कि आप समय आने पर भगवान विष्णु को जागृत करें। सिर्फ वही बाहर बैठी हुई हैं, उससे अतिरिक्त जो भी संसार सृष्टि में या पूरे ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ तक जो कुछ भी है वो सब भगवान में ही
समाया हुआ है। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन्श्वयोदीरितया स्वसत्या कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान पीतान ददर्शे स्वदेहे। कितने लंबे काल तक भगवान सोए पड़े रहे। चतुर्युगानाम च सहस्रमप्सु, 1000 चतुर्युगी तक। जैसे अभी हम कलयुग में जी रहे हैं ना, तो 4,32,000 वर्ष का हमारा कलयुग है। उसका डबल करें तो द्वापर, उसका ट्रिपल करें तो त्रेता युग, और उसका 4 गुना कर दें तो सतयुग। तो ये चारों युग जब बीत जाया करते हैं, ऐसे ऐसे चारों युग 1000 बार बीत गए, है ना। तो 1000 चतुर्युग बीतने तक भगवान जो है ना, स्वपन स्वयोदीरित स्वशक्त्या, यानी अपनी स्वरूप भूता, यानी जो शक्ति है वो भगवान का ही स्वरूप मान लीजिए। तो अपनी जो चित शक्ति है, यानी जैसा भगवान ने चाहा और वो कर दे शक्ति, उसको चित शक्ति कहते हैं, यानी चित्त की शक्ति। तो अपनी स्वरूप भूता, अपनी चित शक्ति के साथ भगवान 1000 चतुर्युग पर्यंत उस जल में शयन करते रहे। और तब क्या हुआ, कालाख्या साधित कर्म तंत्रो, फिर जो है ना उन्हीं के द्वारा नियुक्त जो काल शक्ति है, जिसको भगवान ने बिठाया हुआ था कि समय आने पर जगाना, तो जो है 1000 चतुर्युग बीतने के बाद काल शक्ति ने भगवान को जीवों के कर्म में प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित कर दिया कि अब बहुत समय हो गया महाराज, बहुत सो लिए, अब खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के अब जो है फिर से सृष्टि क्रम का आरंभ करो। तो भगवान को प्रेरित किया। तो जैसे ही भगवान की आंखें खुलती हैं, या ये कहें कि भगवान प्रेरित होते हैं, तो वो क्या देखते हैं, लोकान पीतान ददृशे स्वदेहे। भगवान ने अपने ही शरीर में सोए हुए विविध लोक और लोकपाल और बहुत सारे जीव, यानी अरबों खरबों की संख्या में भगवान ने उन सबको अपने ही शरीर के भीतर सोए हुए देखा। और विविध प्रकार के जो लोक हैं, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यम लोक, है ना, ये सारे के सारे जो लोक हैं, ये भगवान ने अपने ही भीतर लीन देखे, सोए पड़े हुए देखे।